हेलो फ्रेंड्स, हमारा न्यूज वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खाद और उर्वरक यानी मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो हमने कुछ पिछले पार्ट में पढ़ा था, तो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे ताकि क्लियर रहे, और फिर हम तीसरा पार्ट को चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको साइड में कर लेते हैं और इसके बाद बात करते हैं इनको, है ना। तो हम लोग का जो ये तीसरा टॉपिक है, इससे पहले हम थोड़ी सी पिछले पार्ट में जाते हैं। जो हमने मान ली हमारा 4 कोना का खेत है, ठीक है, और हमें मिट्टी लेना है। और कृषि विभाग में या कृषि जो लोक सेवा रहता है, मतलब जो गांव घर के लिए जहाँ पे मिट्टी परीक्षण केंद्र है, वहाँ पे मिट्टी ले जाने के लिए हमें करना क्या पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें खेत में जाना पड़ता है। खेत में जाने के बाद फावड़ा या कुदरा या खुरपी से हम मिट्टी को ले लेते हैं। मिट्टी लेने से पहले सावधानी आप लोग को बताया था कि जिस जगह का मिट्टी उठाएंगे, है ना, मान लीजिए जगह का जब उठाएंगे तो इस जगह का पहले घास क्या होना चाहिए, हट जाना चाहिए, है ना। तो जगह का मतलब पूरा ऊपर का घास हटा लेना है, ठीक है। ऊपर घास हटा लेने के बाद फिर खुरपी से या कुदरत सहारा से कोड़ना है। और आपको मैं बताया था कि 6 इंच, है ना, 6 इंच या 15 सेंटीमीटर, है ना, 15 सेंटीमीटर। तो आपको इतना ही कोड़ना है। और मैंने आपको बताया था कि मिट्टी के किस किस कोना में कोड़ा जाता है। तो मिट्टी के 5 कोना से कोड़ा जाता है। पहले 1, ये 2, ये 3, ये 4 और यहाँ 5। तो इन जगहों से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, है ना। तो इन जगह से मिट्टी को उठा कर लिया जाता है। मिट्टी कोड़ के लेंगे, किसी कपड़ा या कुछ चीज़ में ले जाते हैं। उसे खाद वाला या उर्वरक वाला फर्टिलाइज़र बोरा में बिल्कुल भी नहीं रखना है। दूसरी चीज़, खाद या उर्वरक के सामने भी नहीं रखना है। घर को नमी वाले जगह में भी रखना नहीं है, ना धूप में भी नहीं सुखाना है। उसको एक नॉर्मल जगह में रख कर सुखाना है, ठीक है। सुखाने के बाद उसको ढेला को बारीकी से तोड़ लेना है। बारीकी तोड़ लेने के बाद उसे मस्त बराबर करके फिर पॉलीथीन में पैक कीजिए या कपड़ा में। पैक करने के बाद ऊपर एक स्टिकर मैंने बताया था किस टाइप के रहेगा। इसमें जैसे पहला यहाँ नाम रहेगा, है ना, नाम, एड्रेस, फिर खेत नंबर, है ना, मतलब फार्म नंबर, ठीक है। तो इस टाइप का नाम कुछ रहता है दिया हुआ, तो ऐसा कुछ लिखना रहता है। तो उस टाइप का अपना नाम एंटर कर लेना है और इस तरह का वो आपका तैयार हो गया। आप मिट्टी परीक्षण केंद्र में पहुंचा सकते हैं। तो चलिए, आज का हम वीडियो तीसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है खाद और उर्वरक, है ना, यानी खाद उर्वरक यानी मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। इनके अंतर्गत और कई सारे पढ़ने के टॉपिक मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, है ना। जैसे पाठ्यक्रम में दिए हो खाद एवं उर्वरक, है ना। खाद और उर्वरक भी, खाद एवं उर्वरक की परिभाषा एवं वर्गीकरण। जैविक खाद, गोबर की खाद, कंपोस्ट को नाडेप भी शॉर्ट में बोलते हैं। देन हरी खाद एवं वर्मी कंपोस्ट का संगठन बनाने की विधि, है ना। देने का समय, ढंग, जैविक क्रियाएं, परिभाषा, महत्व, प्रकार एवं मृदा के लाभदायक जीवाणु और रासायनिक उर्वरक एवं एकल एवं मिश्रित संगठन देने की का समय व ढंग, सावधानियाँ, समन्वित पौधे पर प्रबंध दिया गया है। तो हम लोग आज इतने बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज हम लोग एक दिन में तो पूरा पार्ट तो कंप्लीट होगा नहीं। तो हम लोग कोशिश करेंगे छोटी से छोटी वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, छोटी छोटी टॉपिक पे। अगर आपको पूरे कंटिन्यूस वीडियो देखना है तो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, है ना। तो आप मान लीजिए कि मैं प्ले लिस्ट बना दूँगा, पहला लेसन, पहला पार्ट का, दूसरा पार्ट का, आप उस तरह से देख सकते हैं और एक एक वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट आता है खाद या उर्वरक, है ना। तो खाद किसे कहते हैं, है ना, खाद किसे
कहते हैं। मन्योर, व्हाट इज़ द मन्योर, है ना। तो ये सब पदार्थ जो मृदा में मिलाए जाने पर उर्वरक शक्ति में वृद्धि करते हैं तथा पौधों को बढ़वार में सहायक होते हैं। क्या कहलाते हैं? खाद कहलाते हैं, है ना। जो पौधों को उर्वरक शक्ति में वृद्धि करती है, साथ ही पौधों की बढ़वार में सहायक होती है, वो क्या कहलाती है? खाद कहलाती है। तो आप सीधा इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, सॉरी, ये जो है हमारा क्या है, परिभाषा है या डिफिनेशन है ना। वे पदार्थ जो मृदा में मिलाए जाने पर मृदा की उर्वरक शक्ति में वृद्धि करते हैं तथा पौधे की वृद्धि में बढ़वार होते हैं या सहायक होते हैं, खाद कहलाते हैं। ये तो सीधा शब्दों में कहते हैं कि वह पदार्थ जो मृदा में मिलाने से उर्वरक शक्ति को बढ़ा दे और पौधों को बढ़वार में सहायक होती है, खाद कहलाती है। आप अपने हिसाब से भी शॉर्ट कोड में बना सकते हैं, है ना। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे। साधारणतः पौधे अपने पोषक तत्वों को अधिकांश भाग जड़ों के द्वारा मृदा से ग्रहण करते हैं और मृदा में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। लेकिन जब मृदा में बार बार लगातार फसल उगाते हैं तो इनके पोषक तत्व की मृदा में कमी हो जाती है और फसलों की सामान्य वृद्धि नहीं हो पाती है, जिनका पैदावार पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः पौधे, है ना, इन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए, उनकी उर्वरता या पौधे की सामान्य वृद्धि बनाए रखने के लिए हम मृदा में या भूमि में हम खाद डालते हैं, है ना। मृदा में या भूमि में हम क्या करते हैं? खाद डालते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछ दिया कि आखिर हम खेत में क्यों मिट्टी मिला, अरे खाद मिलाते हैं, खाद क्यों डालते हैं, तो इनका एक ही वजह है कि ताकि पौधे को क्या मिले? उर्वरक शक्ति मिले और साथ में उसकी बढ़वार, है ना, बढ़वार में सहायक हो। इसलिए हम क्या करते हैं? खाद डालते हैं पौधों के लिए खेत में, ठीक है। इसके बाद पहुंच जाते हैं यहाँ पे कुछ टॉपिक दिया हुआ है ना। जैसे यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, सॉरी, ये है खाद विभिन्न प्रकार से मृदा उर्वरता बढ़ाने में सहायक होते हैं। आप देख लेते हैं किस किस प्रकार से मृदा को उर्वरक शक्ति बढ़ाने में सहायक करती है। पहला तो है ना, पहले मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि करके, है ना। अब पोषक तत्वों में, है ना, मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा वृद्धि करके, यानी बाय इंक्रीज अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। इनको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है और फटाफट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो मृदा में खाद देने पर पोषक तत्वों की मात्रा वृद्धि होती है, जो कि सभी फसलों उगाने के लिए आवश्यक होते हैं। साधारणतः नाइट्रोजन, फास्फोरस, एसिड एवं पोटास की फसलें अधिक समय होती है ना, अधिक आवश्यकता होती है। कहने के तात्पर्य कि हम जब कोई भी फसल लगाते हैं, है ना, उगाने के लिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की अधिक आवश्यकता होती है। यानी हम आपको मैं 3 चीज़ बोला था, जो प्राइमरी पोषक तत्व है ना, प्राइमरी फर्टिलाइजर यानी PF, है ना, यानी प्राइमरी फर्टिलाइज़र। तो आपको ये ध्यान देने वाली है प्राइमरी फर्टिलाइज़र है क्या, ठीक है। तो प्राइमरी फर्टिलाइज़र में आपको बताया था कि N, P और K, है ना। तो ये क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो हमें सबसे अधिक जो ज़रूरत पड़ती है पौधे की वृद्धि के लिए, जब हम कोई भी पौधा लगाते हैं तो उसकी वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, है ना। इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, एसिड एवं पोटास की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। तो इसको हम पौधे के थ्रू तो उतना ग्रोथ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कर सकते हैं उनसे पौधे, है ना, मृदा खेत में। देन इसके बाद हम लोग सेकंड देख लेते हैं। सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है, मृदा में जल धारण क्षमता में वृद्धि करके, है ना। मतलब मृदा में जल धारण की क्षमता है उनकी हम अधिक करेंगे ताकि अधिक पोषक तत्व प्राप्त हो, क्योंकि सब पौधे के जो पोषक तत्व या जो भी कुछ भी प्राप्त होती है, भोजन वगैरह होती है, तो
95% जड़ों के थ्रू होती है, बाकी प्रकाश है ना जल के थ्रू होती है, ठीक है, सॉरी हवा के थ्रू। तो पढ़ लेते हैं। बाय इंक्रीजिंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन द सोइल। मृदा में खाद देने पर उनकी जलधारण क्षमता की वृद्धि होती है, जिनके फलस्वरूप है ना जिनके फलस्वरूप पोषक तत्व फसलों के लिए आसानी से उपलब्ध रहते हैं। इसके लिए जैविक खादों का अधिक लाभकारी होता है ना। जैविक खादों का उपयोग बहुत ही लाभकारी होता है जब जलधारण क्षमता इंक्रीज हो जाती है। अगर जलधारण क्षमता बढ़ जाती है तो पौधे के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, खासकर जैविक खाद जो है ना सड़े गल से ही बनती है। देन इसके बाद थर्ड बात कर लेते हैं यहाँ पे, मृदा की भौतिक दशा में सुधार करके, यानी बाय इम्प्रूविंग द फिजिकली कंडीशन ऑफ द सोइल, है ना। यानी मृदा की भौतिक दशा को सुधार कर हम पौधे को उर्वरता एवं उसकी बढ़वार में सहायक कर सकते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार इन्होंने कुछ एक्सप्लेन किए हैं। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे। तो मृदा में खाद प्रयोग करने पर इनकी भौतिक दशा काफ़ी सुधार हो जाती है, ठीक है। जब हम खाद का प्रयोग करते हैं तो भौतिक सुधार, जिनके कारण मृदा में उपलब्ध पोषक तत्व अधिक मात्रा में बढ़ जाती है, जो फसलों के लिए अच्छी उपज आवश्यक हो जाती है। मान लीजिए कि हम अगर ऊपर से जब हम कोई भी भौतिक दशा सुधारने के लिए खाद का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छा सुधर जाती है, जिससे इनकी बढ़वार भी क्या होती है, सुधार हो जाती है, जिससे इनकी फसल उत्पादन भी या कुछ भी चीज़ का उपज बढ़वार बढ़ जाती है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं नीचे फोर्थ में, देन है ना। तो हम फोर्थ में पहुंच चुके हैं। मृदा में पर्याप्त जैविक पदार्थों का प्रयोग करके। अब यहाँ पे बोल रहा है कि मृदा में जैसे हम जैविक पदार्थ कुछ भी हो सकता है, जैसे घरेलू वाली चीज़ कुछ भी हो, सड़े गले या और कुछ भी। तो हम देखते हैं आखिर इन्होंने क्या दिया है, बाय यूजिंग सफिशेंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स इन द सोइल। मृदा में जैविक पदार्थों का प्रयोग करने से लाभकारी जीवाणु कार्य सुचारू रूप से करते हैं और मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। कहने तत्व कि जब मृदा जैविक पदार्थ का प्रयोग करने से लाभकारी जीवाणु अपने कार्य सुचारू रूप से करने लगते हैं और अपनी मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। यहाँ पे कहना ये चाहते हैं कि कुछ जैविक पदार्थ हैं जिनका हम खेत में प्रयोग करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे जैविक पदार्थ हैं जिनको हम खेत में प्रयोग करेंगे और उनका प्रयोग करने से क्या होगी कि जीवाणु को क्या होगा, लाभ होगा, है ना। जीवाणु को लाभ होगा, जीवाणु के लाइफ साइकिल अच्छे से चलने लगेगा, है ना, ठीक ढंग से चलने लगेगा। अब जब जीवाणु जो लाभदायक जीवाणु है उनका जीवन लाइफ साइकिल जब कंफर्टेबल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो मृदा की उर्वरा शक्ति भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम लोग का जो उपज है वो भी फसल से मतलब उपज भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इतना ही। और फिर इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। यहाँ पे दिया हो 5वां, तो यहाँ बोला है मृदा कटाव, यानी मृदा अपरदन या कम करके, यानी मृदा क्षरण भी कह सकते हैं, इरोजन, है ना। इरोजन मृदा का जो कटाव होता है तो इनको भी कम करके हम मृदा का क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे, फिर इसको मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। मृदा में जीवांश खादों का प्रयोग से मिट्टी में स्थिरता बनी रहती है तथा मृदा कटाव भी कम होता है और इस प्रकार मृदा कटाव को रोककर मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाई जा सकती है। मान लीजिए दोस्तों, ये हमारा खेत है, ठीक है, और ये हमारा ये नाली है, क्या है, ये नाली है, और यहाँ भी ये क्या है, एक नाली है जहाँ से पानी क्रॉस करती है और यहाँ से पानी क्रॉस करती है, ओके। तो यहाँ पे कवि या लेखक ये बताना चाहते हैं कि हम जैविक खादों का प्रयोग करेंगे ताकि मिट्टी का लगाव अच्छे से पकड़ बनी रहे, ताकि जब भी पानी बह के है ना दूसरे खेत से, है ना, दूसरे खेत से या फिर ऊपर से बरसे, ताकि मिट्टी का लगाव बने रहे, तो मिट्टी का क्षरण नहीं होगा, कटाव नहीं होगा, जिसकी वजह से जो भी पोषक तत्व रहेगा पोषक तत्व का भी क्या होगा, क्षरण नहीं होगा, इरोजन नहीं होगा और कटाव भी नहीं होगा, जिससे हमारे पोषक तत्व भी बच जाएंगे और पौधे के लिए लाभदायक होगा। कहने का तात्पर्य कि हम ऐसे जैविक चीज़ों का प्रयोग करेंगे, है ना, जिससे मिट्टी का पकड़ बना ही रहे और हमारे जो मृदा क्षरण होता है, मृदा भी क्षरण होगा, है ना। देखिए हमारे यहाँ पे दो फायदा, और पहला चीज़ ये हो रहा है
कि हमारा मृदा का कटाव नहीं हो रहा, दूसरा चीज़ हमारे पोषक तत्व भी बच जा रही है जो पौधों को ही प्राप्त हो रही है। तो इससे हमें दो एडवांटेज मिल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अब तो यहाँ लिस्ट आ चुका है। तो हम लोग यहाँ 5 टॉपिक मिल चुका था और यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ कुछ है थोड़ा सा उल्टा करके मैं दिखाना चाहूँगा, सीधा मार कर सीधा, ठीक है। तो ये जो है ये कुछ खाद का लिस्ट है जो आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे, है ना। जिसे यहाँ पे खादों का वर्गीकरण दिया गया है, जैविक खाद और रासायनिक खाद, इसमें क्या क्या डिफरेंट होते हैं। तो चलिए आज हम इनका कंप्लीट कर लेते हैं, देन इसके बाद ही नेक्स्ट हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट ले लिए ताकि आप भी इस तरह स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जैविक और रासायनिक खाद दोनों का यहाँ पे क्या है पूरा डिटेल से दिया गया है। तो आपके लिए भी ईजी होगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, और आपको पढ़ने के लिए ईजी होगा। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए भारी जैविक, है ना, क्या भारी जैविक खाद, फिर सांद्रिक, फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास धारी, जटिल उर्वरक और भूमि सुधारक, है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसे दिया गया है। जैसे भारी यानी जैविक खाद, तो भारी जो हैवी ऑर्गेनिक मैटर जो है ना, OM का मतलब है ऑर्गेनिक मैटर, यानी ऑर्गेनिक मन्योर, मैटर नहीं मन्योर, है ना। तो जो भारी है वो गोबर खाद से मिलता है, पहला किससे मिलता है, गोबर खाद से मिलता है। दूसरी जो FYM, है ना, गोबर खाद को FYM भी बोलते हैं, FYM, है ना। ये गोबर खाद का शॉर्ट नेम है, आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे सेकंड, कंपोस्ट, है ना। कंपोस्ट बोलते हैं। देन थर्ड यहाँ हरी खाद यानी ग्रीन मन्यूर। देन मलमूत्र की खाद यानी नाइट सॉइल, है ना। मलमूत्र खाद को नाइट सॉइल भी इंग्लिश में बोलते हैं। देन सीवेज के बाद यहाँ बात कर लेते हैं हम सांद्रिक जैविक खाद में, जो हमारा यहाँ पे है ये वाला, है ना। तीसरा पहला है खलिया यानी इसको केक्स भी बोलते हैं, जैसे बादाम का खलिया हो गया और दाल के खलिया, है ना, और धान का। तो बहुत सारे के जो खलियाँ हैं इन्हीं के थ्रू इन खलियों से भी पोषक तत्व प्राप्त होती है। फिर खूनी खाद यानी रेड, है ना, रेड मिल, खूनी खाद ये रेड मिल बोलते हैं, है ना। खूनी खाद जो है चिकन या मांस से है। देन इसके बाद तीसरा जो है यहाँ पे मछली खाद यानी फिश मन्योर। देन मीट यानी बकरा, है ना, जो बकरा खाद भी है। देन यहाँ नाइट्रोजन में पहुँच जाते हैं, नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन में बोलते हैं। पहला इसमें देखिए नाइट्रोजन का कई सारे नाम हैं जो यहाँ पे आपको जानने की ज़रूरत है। जैसे सोडियम नाइट्राइट, कैल्शियम नाइट्राइट, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्राइट, है ना। तो ये सारे नाम हैं, है ना। फिर से मैं दोहराने की कोशिश करूँगा। पहला जो है सोडियम नाइट्राइट, दूसरा है कैल्शियम नाइट्राइट, तीसरा है अमोनियम सल्फेट और चौथा है अमोनियम नाइट्राइट। तो नाइट्रोजन के 4 प्रकार के होते हैं। देन फास्फोरस देख लेते हैं, सुपर फास्फेट, रॉक फास्फेट और बेसिक स्लैग, है ना। तो फास्फेट भी 3 प्रकार होते हैं, सुपर फास्फेट, रॉक फास्फेट और बेसिक स्लैग। देन पोटास भी क्या होता है, 3 प्रकार होते हैं, जो कैनाइट होता है, पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड, है ना। यानी पहला है कैनाइड, दूसरा पोटेशियम सल्फेट, चौथा है पोटेशियम क्लोराइड। दे हैं जैविक जटिल उर्वरक यानी कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र, है ना। तो इसमें से भी 3 है। पहला है नाइट्रोफास्फेट, फिर निसिफास्फिस, फिर NPK का मिश्रण। जटिल कॉम्प्लेक्स
NPK यानी नाइट्रोजन फास्फोरस का मिश्रण जो होता है उसे NPK भी शॉर्ट नेम है। निसी फिश अभी मतलब खादों के मिश्रण को ही बोलते हैं कॉम्प्लेक्स या फर्टिलाइज़र, है ना, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र यानी मिक्स को ही, है ना। फिर भूमि सुधारक के लिए, है ना, जब क्षारीय हो तो जिप्सम का यूज किया जाता है, जब अम्लीय हो तो चूना का और ये पायरेट, है ना। तो इन तीनों का चीज़ जो भूमि सुधारक के लिए किया जाता है, जो आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसके बाद पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय, ओके, थैंक यू देखने के लिए।